बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं सलमान रशीद आपके साथ हूँ और आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है और आपके लिए एक बड़ा अच्छा और एक फ्री कोर्स है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था NFPA 1700 स्ट्रक्चरल फायर फाइटिंग, और बहुत सारे लोगों ने उसको अटेंड भी किया था और मुझे मैसेज भी किए कि जनाब उन्होंने ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है, तो आई एम ग्लैड, बड़ी अच्छी बात है। अब ये सेकंड कोर्स है जो कि आपको मिलेगा www.ppe101.com। ये एक माइन सेफ्टी अप्लाइंसेस वालों की एक सब साइट है, वहाँ पर ये कोर्स मौजूद है और ये जो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एंड एडवांस केयर एंड क्लीनिंग है। मुझसे बहुत सारे लोगों ने सवाल किए कि जो मैंने टर्न आउट गियर वाली ट्रेनिंग दी थी उसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई कि इसकी क्लीनिंग हमने कैसे करनी है, इसकी वॉशिंग हमने कैसे करनी है, या अगर ये कंटेमिनेट हो जाता है डीकंटेमिनेट कैसे करना है, ये तमाम चीज़ें तो मैंने इसीलिए नहीं बताई थी उसमें कि ये ट्रेनिंग आप लोगों के लिए मैं लेकर आ रहा था और हमने इसको अटेंड की भी है और बड़ी ज़बरदस्त ट्रेनिंग है। और इसके अंदर ये बड़ी डिटेल के अंदर आपको बताएगा कि टर्न आउट गियर जो है, इसकी जो तीनों लेयर्स हैं, इन सब को आप किस तरह से इंस्पेक्ट कर रहे होंगे, किस तरह से आप इसकी क्लीनिंग कर रहे होंगे, वाटर का टेम्परेचर क्या होगा, कौन सा मटीरियल आप यूज़ करेंगे, किस तरह से वॉश करेंगे, अगर आपने कोई इसके अंदर रिपेयर करना है वो रिपेयर आप किस तरह से करेंगे, इवन आपका टर्न आउट गियर और इवन आपके शूज़, इन दोनों मटेरियल्स के बारे में बहुत ही डिटेल में आपको बता रहा है। और बिल्कुल एंड में उसी तरह से इसके अंदर क्वेश्चन आंसर होंगे और ये भी उसी तरह से एक ओपन बुक टाइप का है कि जब आप इसको अच्छी तरह से गो थ्रू कर लेंगे तो बिल्कुल लास्ट में जाके आप क्वेश्चन आंसर को अटेंड करेंगे और फिर आपको इसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो अच्छे से इसको गो थ्रू कीजिएगा और इस सेशन के बाद यानी जैसे ही मैं अभी क्लोज़ करूँगा तो मैं आपको फिर दिखाऊँगा कि कैसे आप गूगल पर जाएंगे और कहाँ से आज जाकर आपको अपने आप को रजिस्टर करवाना है और किस तरह से फेज़ बाय फेज़ एक एक चैप्टर को आप करते चले जाएंगे और किस तरह से फिर आपको ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो वंस अगेन दोबारा से इसको अच्छी तरह से देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है और ये आपकी इन नॉलेज को और इन्हांस करेगा। आपको अच्छी तरह से पता चलेगा टर्न आउट गियर के बारे में आप जान चुके हैं, लेकिन टर्न आउट गियर की केयर और मेंटेनेंस कैसे करनी है, उसकी रिपेयर कैसे करनी है, ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छे तरीके पे आपको इस वीडियो में बता रहा होगा। सो सी द वीडियो, टेक द टेस्ट, एंजॉय योर सर्टिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। और आपने गूगल खोलना है और यहाँ पे टॉप पे इसकी जो सर्च बार है यहाँ पे आप लिख देंगे www. ये मेरे सामने लिखा हुआ है ppe101.com, www.ppe101.com। ये लिखकर आप एंटर करेंगे तो ये आपके सामने इसका पेज खुल जाएगा और उसमें बिल्कुल सामने होम के बराबर में ट्रेनिंग लिखा हुआ है। जैसे आप ट्रेनिंग को क्लिक करेंगे तो ये सेकंड ट्रेनिंग है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एडवांस केयर एंड ट्रेनिंग। आप इसको क्लिक कर देंगे और जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास सामने उसका पेज दोबारा से रीओपन हो जाएगा और ये सारा डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर की स्पीड के ऊपर। ये आपके सामने ओपन हो गया है। ये आपको बता रहा है कि ऑनलाइन प्रोग्राम जो है डिज़ाइन किया हुआ है ट्रेनिंग ऑन दी वेरियस चैप्टर्स फाउंड ऑन दी स्टैंडर्ड इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू रिकॉर्ड कीपिंग, सिलेक्शन, इंस्पेक्शन, क्लीनिंग है, रिपेयर है, स्टोरेज है, रिटायरमेंट है, वेरिफिकेशन ऑफ प्रोटेक्टिव क्लोथिंग एंड फुटवेयर। ये दो चीज़ों के बारे में आपको बताएगा। और ये ओवरव्यू जो दे रहा है NFPA 1851 स्टैंडर्ड का दे रहा है, बट विद ग्रेटर एम्फेसिस ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ इंस्पेक्शन, क्लीनिंग एंड रिपेयर के ऊपर ज़्यादा फोकस है। 25 क्वेश्चन इसके अंदर होंगे जिनमें से आपको 20 के करेक्ट आंसर देने होंगे तो फिर आप एलिजिबल होंगे सर्टिफिकेट के लिए। तो यहाँ आप अपना एक अगर आपके पास ईमेल एड्रेस है तो उसके थ्रू आप रजिस्टर नाउ करेंगे। जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा और यहाँ से ये आपकी डिटेल ले रहा होगा। वो डिटेल आप वहाँ पे डालेंगे, अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो फिर ये सिस्टम आपका कहना चाहिए कि आपकी मेंबरशिप के हिसाब से ये ओपन हो जाएगा। ये जनाब ज्वाइन नाउ को क्लिक कर दिया है और यहाँ पे इसने दिखा दिया मेरा फायर प्रोटेक्शन के नाम से। इसने सिस्टम को ओके कर दिया है और लॉगिन कर दिया है।
अब यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप एक्टिव फायर सर्विस में हैं या वेंडर हैं या फिर आप अदर हैं या रिटायर्ड हैं, तो इसको आप स्किप कर दें, इसमें कुछ एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ इनके न्यूज़ लेटर्स हैं, आप चाहें तो इन तीनों न्यूज़ लेटर को क्लिक कर सकते हैं और फायर और रेस्क्यू की इन्फॉर्मेशन आप तक आएगी, पीपीएस की इन्फॉर्मेशन आएगी। जैसे आप तीनों को या किसी एक को करते हैं और फिर आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देते हैं तो आपकी रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर देगा। और फिर आपको PP101 अकेडमी यूज़र एग्रीमेंट है, वो आपसे पूछेगा जैसे नॉर्मली यूज़र एग्रीमेंट होते हैं। आप इसको एक्सेप्ट का बटन दबा दें, यहाँ से उस पर क्लिक कर दें कि आपने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो आपके पास एक और पेज खोल देगा और यहाँ पर ही आपको बता रहा होगा कि आपने कौन सी ट्रेनिंग लेनी है। तो ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है NFPA 1851 है 2020 एडिशन, और ये यहाँ पे भी है 1 आवर का कोर्स है, ये बताया हुआ है। तो आप इनमें से किसी को भी क्लिक कर देते हैं, हम इसको क्लिक करते हैं, किसी को भी आप क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा सामने पेज आपका, और ये आपको बता रहा होगा कि 1 आवर का ट्रेनिंग क्रेडिट है। 584 यूज़र इसको लाइक कर चुके हैं, इसमें 2 वीडियोज़ हैं और टॉपिक PP101 है। आप स्टार्ट कोर्स को क्लिक करेंगे, अब आपके पास लेफ्ट साइड पे पूरी डिटेल दे रहा है ये, ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे बताता जा रहा है। अब यहाँ पे आपको पूरी कोर्स की समरी बताएगा, इंट्रोडक्शन है, कोर्स कंटेंट है, फिर आगे चैप्टर 1 है, चैप्टर 2, 3, 4, ये तमाम की डिटेल आपको दे रहा होगा। इसमें आपने करना सिर्फ ये है कि जैसे अब यहाँ पे स्टार्ट कुछ भी नहीं हुआ, जैसे मैं इसको प्ले का बटन दबाऊंगा तो ये प्ले करना शुरू कर देगा। तो मैं इसको भी नहीं सुनना चाह रहा, जब मैं इसको सुन लूँगा तो यहाँ पे एक राइट पे क्लिक आ जाएगा, राइट टिक आ जाएगा, इसका मतलब ये आपने सुन लिया है। ऐसे आप एक एक करके तमाम चैप्टर्स के पास जाएंगे, डेफिनेशंस आपको दे रहा होगा, इसके बाद प्रोग्राम बता रहा होगा इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। फिर इसके अंदर चैप्टर 5 सिलेक्शन और परचेज है, इसमें रिस्क असेसमेंट का भी इन्होंने हवाला दिया हुआ है। इसके बाद इंस्पेक्शन आपने कैसे करनी है, रूटीन इंस्पेक्शन गारमेंट की क्या होगी, प्रॉक्सिमिटी गारमेंट्स की क्या होगी, साइन ऑफ स्कॉचिंग के, साइन ऑफ वियर के, UV डिग्रेशन के, फिर एडवांस इंस्पेक्शन या फिर फुटवेयर की इंस्पेक्शन आप कैसे करेंगे। कंप्लीट लाइनर जो अंदर वाला एरिया होता है, आउटर लेयर के अंदर जो इनर लेयर होती है उसको हम लाइनर इंस्पेक्शन, लाइनर कहते हैं, लाइनर की इंस्पेक्शन के बारे में बता रहा होगा, हाइड्रोस्टेटिक टेस्टिंग के बारे में, फुटवेयर की एडवांस्ड होगी टेस्टिंग। फिर इसके बाद आपको क्लीनिंग एंड डिकंटामिनेशन की बात कर रहा होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोग ज़्यादातर अपने टर्नआउट गियर्स को साफ़ सुथरा नहीं रखते हैं, तो यहाँ भी आपने उसकी प्रॉपर्ली क्लीनिंग और डिकंटामिनेशन करनी है। हैंडलिंग आपने या डिस्पोजिशन कैसे करनी है आपकी। इसके बाद एक्सपोजर क्या होगा, एक्सपोजर रिडक्शन कैसे करेंगे आप, एडवांस क्लीनिंग कैसे आप करेंगे, फुटवेयर की भी है यहाँ पे। तो ये तमाम चीज़ें, फिर स्पेशलाइज क्लीनिंग के बारे में बता रहा होगा, फिर आपको रिपेयर के बारे में बताएगा कि अगर आपका गारमेंट रिपेयर रिक्वायर्ड है, यानी कि जर्नल रिपेयर क्या होगी, फिर इसके बाद मॉइस्चर बैरियर की रिपेयर कैसे है, विजिबिलिटी ट्रिम जो उसके ऊपर रिफ्लेक्टर लगा होता है उसको विजिबिलिटी ट्रिम कहते हैं, अगर आपने उसकी रिपेयर करनी है तो क्या तरीक़ेकार होगा, फुटवेयर की रिपेयर में क्या कर सकते हैं आप, फिर स्टोरेज में आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, फिर रिटायरमेंट है कि अगर आप इसको अपनी सर्विस से निकालना चाहते हैं तो इसकी क्या कंडीशन होगी, कितने साल तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं, फिर उसकी वेरिफिकेशन है कि आप वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, उसका टेस्ट प्रोसीजर क्या होगा। तो जब ये सारे आप कर लेंगे तो उसके बाद आप फाइनल एग्ज़ाम को क्लिक करेंगे तो फाइनल एग्ज़ाम आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ किसी चीज़ को स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इसको बढ़ा के आगे लेके जाना चाहेंगे तब भी नहीं लेके जाएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप जब भी इसको डिसकंटिन्यू करेंगे वो वहीं तक सेव कर लेगा, और अपने काम की वजह से आप इसको छोड़ कर किसी और काम पे चले गए, फिर जब दोबारा लॉगिन करेंगे तो वहीं से स्टार्ट करेगा। तो आप इसको रिकमेंड मैं यही करूँगा, पूरा डिटेल से अच्छी तरह से सुने समझें, और फिर जब आप टेस्ट देने लगेंगे तो ये तमाम टॉपिक्स जो आप गो थ्रू कर चुके होंगे, जिन पे ग्रीन टिक के निशान आ रहे होंगे, आप इनके पास दोबारा जा सकते हैं। लेट्स सपोज कि आपको लग रहा है कि यार एक सवाल जो है ये स्टोरेज से रिलेटेड है, आप स्टोरेज में चले जाएं और देखें कि अच्छा यार इसने ये चीज़ बताई थी, उसका आंसर फिर वहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, वहाँ से आप सेलेक्ट कर लें। ये याद रखिएगा 25 में से आपको 20 सवालात के जवाब देने ज़रूरी हैं, वो आप देंगे तो आप कॉम्पिटेंट हो जाएंगे, पास कहलाए जाएंगे, और फिर आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर वो सर्टिफिकेट आपको सेंड कर देंगे। तो ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, और जिनके पास भी टर्नआउट गियर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा एक ट्रेनिंग का मटेरियल है, और वो उनको अच्छे से अपने टर्नआउट गियर को समझने में मदद मिलेगी, उसको वो किस तरह से आगे लेके चलते हैं। और यहाँ टाइम टू टाइम आपको बता भी रहा होगा कि आपने कोर्स कितना कंप्लीट किया है, जैसे चैप्टर बाय चैप्टर आप आगे जाएंगे तो ये बढ़ता चला जाएगा।
और फिर बिल्कुल लास्ट में इसने एक सर्वे भी रखा हुआ है, कोर्स के बाद आपको सर्वे देगा कि आप सर्वे में पार्टिसिपेट करें। तो जनाब ये एक और फ्री ट्रेनिंग थी जो मैंने आपको बताई है, तो होपफुली कि ये आपके बहुत काम आएगी, आपकी इन्फॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा इन्हांस करेगी। तो काइंडली इसको गो थ्रू कीजिए और ये एक सर्टिफिकेट हासिल कीजिए, अपने सीवी को और हैवी कीजिए और अच्छी सी इन्फॉर्मेशन अपने साथ रखिए ताकि आप बाकियों को भी बता सकें कि आप अपने टर्नआउट गियर को या बंकर गियर को किस तरह से सेव रख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।